तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो मेरे पास में प्रैक्टिस सेट है वो जो है आपका DQCES का है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्वालिटी कंट्रोल एंड एनवायरमेंटल साइंस। तो इसमें टोटल जो आपके 30 प्रैक्टिस सेट हैं और 30 प्रैक्टिस सेट मतलब एक में 40 हैं, तो 30 गुणा 40 1200 MCQ इसमें दिए हुए हैं। तो इसमें जो है आपका इजी लेवल रहेगा, हार्ड लेवल रहेगा, मॉडरेट लेवल रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो है 1200 क्वेश्चन है। पूरे तो क्वेश्चन कराने का पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको जो है कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। और जहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, पूरे 1200 की जो है यहाँ पर PDF हमारे पास में है। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति को ये PDF जो है परचेज करनी है, वो हमसे परचेज भी कर सकता है। ठीक है, और अगर किसी को नहीं परचेज करनी तो खुद से भी तैयारियाँ आप कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आप हमें जीमेल पे मैसेज कीजिए या फिर वीडियो में कमेंट करिए। वहाँ पर मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, और टेलीग्राम चैनल के लिंक सब जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो मैं आपको जो है मैसेज करूँगा। वहाँ पर आप हमसे बात कर सकते हैं या जीमेल पे बात कर सकते हैं। ठीक है? तो देरी ना करते हुए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के कराता हूँ, तो आप प्रैक्टिस सेट जो है वाई कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि आपका केमिस्ट्री के 20 हो गए और बाकी बायोटेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस से 20 क्वेश्चन हो गए। तो टोटल आपके 40 क्वेश्चन हो गए। तो इसमें 1 से लेकर 20 तक आपका सेक्शन ए है, इसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोलाइडल क्या है? तो व्हाट इज कोलाइडल? कोलाइडल एक ट्रू सॉल्यूशन है, होमोजेनियस मिक्सचर है या फिर हेटेरोजेनियस सिस्टम विद पार्टिकल्स 1 टू 1000 nm है, या फिर आपका सस्पेंशन है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मतलब हेटेरोजेनियस सिस्टम विद पार्टिकल साइज इसके होगा 1 से लेकर 1000 nm। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टिंडल इफेक्ट मतलब किसमें दिखाई देता है? टिंडल प्रभाव आपका किसमें दिखाई देता है? तो टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व इन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल, या फिर आपका सस्पेंशन ओनली, या फिर आपका सॉलिड। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब कोलाइडल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पीएच का मान किससे संबंधित होता है? तो एसिडिटी या अल्कलिनिटी या टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी। तो ये आपका इजी क्वेश्चन है, तो इसमें इजी टू हार्ड एंड मॉडरेट सभी रहेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, मतलब एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी। चौथा कह रहा कि आपका इलेक्ट्रोलाइटिक चालकता किस पर निर्भर करती है? तो आयन पे या फिर न्यूट्रॉन्स पे या इलेक्ट्रॉन्स ओनली या फिर मॉलिक्यूल्स पे। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मतलब आयंस पे। पांचवा कह रहा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ जो है किस पर निर्भर करता है? तो पहला ऑप्शन आएगा आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, दूसरा आपका टेम्परेचर, तीसरा आपका रेट कांस्टेंट, चौथा आपका प्रेशर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मतलब रेट कांस्टेंट। इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। और छठा क्वेश्चन कर रहा है कि कैटलिस्ट का कार्य क्या है? तो आपका फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट इज टू, तो इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, या फिर स्टॉप रिएक्शन, या फिर आपका चेंज इक्विलिब्रियम। तो इसका जो सही आंसर रहेगा छठे का ऑप्शन नंबर बी रहेगा, इंक्रीज डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की विशेषता आपको बतानी है, प्रॉपर्टी बतानी है। तो रैंडम अरेंजमेंट, दूसरा आपका शार्प मेल्टिंग पॉइंट, तीसरा आपका आइसोट्रोपिक नेचर, चौथा आपका नो डेफिनेट शेप। इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब आपका शार्प मेल्टिंग पॉइंट। आठवां कह रहा कि अल्कोहल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? फंक्शनल ग्रुप आपका COOH या फिर CHO या फिर OH या आपका NH2। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मतलब OH, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें होता है। नेक्स्ट आपका बेंजीन का फार्मूला आपका पूछ रहा, सिंपल क्वेश्चन है, C6H6 C6H12 या C5H6 या C7H12। तो इसमें कहीं कहीं कभी कभी आपका सुक्रोज का भी फार्मूला पूछ लेता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, C6H6। ठीक है। 10वां कह रहा कि न्यूक्लिक एसिड के घटक हैं कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन आपका शुगर बेस या फिर आपका फास्फोट, और बी आपका शुगर, तीसरा आपका जो है प्रोटीन, चौथा आपका लिपिड। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ठीक है। अब मैं आपको इसी प्रकार सेक्शन नंबर बी का दिखाता हूँ। तो सेक्शन नंबर बी में आपका जो है एनवायरमेंटल और बायोटेक के क्वेश्चन दिए, जैसे एनवायरमेंट क्या है? तो एनवायरमेंट क्या है? एक
जो है ऑप्शन नंबर सी देखिए, सराउंडिंग्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद में और थोड़ा-सा नीचे बढ़ते हैं। 29वां कह रहा है कि नॉइज़ पॉल्यूशन की यूनिट क्या है? तो 29वें का ऑप्शन नंबर बी रहेगा, डेसिबल। और इसके बाद मैं और नीचे दिखाता हूँ आपको। 34वां क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन सिंक का उदाहरण कौन-सा है? डेज़र्ट, ओशियन ओनली या फिर फॉरेस्ट या फिर इंडस्ट्री? तो कार्बन सिंक आपका जो है फॉरेस्ट से जो है कार्बन सिंक का उदाहरण आपका जो है जंगल है, क्योंकि जो है फॉरेस्ट आपको CO2 को अवशोषित करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया मान लो 35वां क्वेश्चन कह रहा है कि PM 2.5 मुख्य रूप से किससे प्रभावित करता है? डाइजेस्टिव, नर्वस सिस्टम या रेस्पिरेटरी या फिर आपका स्केलेटन? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसके बाद में आपको मैं 38वां दिखा रहा हूँ, क्लोरोफिल आपका कहाँ पाया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मतलब प्लांट्स में। और 39वां देखिए, फूड चेन की शुरुआत किससे होती है? आपकी सी देखिए, प्रोड्यूसर से। ये भी क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में आपको काइटोन प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? आपको क्वाटो प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है, सॉरी बी रहेगा, क्लाइमेट चेंज से, ठीक है, क्वाटो प्रोटोकॉल। तो अब जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है आपका इजी टू मॉडरेट रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद में देखिए आपको मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हो गए। इसके बाद में देखिए 27, 28, ये आपका जो है 40वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हो गया, ये थोड़ा-सा और ज़्यादा थोड़ा मॉडरेट रहेगा। इसके बाद देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 रहेगा, ये थोड़ा-सा और मॉडरेट में आ गया। देखिए आइडल गेट मतलब जो है धीरे-धीरे इसका लेवल बढ़ता ही जा रहा है, जिससे आपको ईज़ी टू मॉडरेट टू हार्ड सारे जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएँ, जिससे आपको लगे कि आपने तैयारी करी हुई है, ठीक है। और इसके बाद में प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हो गया, ठीक है। ये भी थोड़ा जो है अब थोड़ा जो है डिफ़िकल्टी यहाँ पे बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये जो है कई कितने सारे प्रैक्टिस सेट, टोटल आपके 30 जो है प्रैक्टिस सेट हैं इसमें, ठीक है। ये 19वां हो गया। ये देखिए इसके बाद में ये 24वां आ गया था, प्रैक्टिस सेट नंबर 24, तो इसमें और थोड़ा मॉडरेट आ गया। इसके बाद देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 29, ये भी थोड़ा ईज़ी टू मॉडरेट है। और इसके बाद में प्रैक्टिस सेट नंबर 30 भी ऐसे रहेगा, ठीक है। तो 1200 क्वेश्चन की पीडीएफ है, आप लोग परचेज़ करने के लिए मैसेज कीजिएगा। और अगर आप परचेज़ नहीं करना चाहते तो आप तैयारी कीजिएगा, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, किसी को ज़बरदस्ती नहीं है कि आप परचेज़ करना ही करना है, ठीक है। मेरे से जितना हो सकता है मैं आपको करूँगा, ठीक है।